यदि आप अंग्रेजी सीखने की फर्स्ट स्टेज में हैं, आपको पता नहीं है कि वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस कैसे बनता है, तो आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि किस प्रकार से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेंटेंस को किस प्रकार से बना सकते हैं, एक हिंदी सेंटेंस को हम अंग्रेजी में किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस प्रक्रिया को हम सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन को हम हिंदी में अनुवाद कहते हैं। अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन। हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो उस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। हिंदी में हम उसको अनुवाद कहते हैं। हिंदी में हम वाक्य कहते हैं और अंग्रेजी में हम वाक्य को सेंटेंस कहते हैं। तो जो सेंटेंस होता है उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में किस प्रकार से बना पाएंगे? हिंदी से अंग्रेजी में हमने अगर सेंटेंस को बना लिया तो हमें अंग्रेजी आ गई। बहुत सारे लोगों को लिखना आता है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, तो आप अधिक से अधिक सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके द्वारा आप स्पीकिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जीरो स्तर से, शुरू से, बेसिक से चलना होगा बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है और वर्ब लिखा है। सब्जेक्ट क्या होता है ये जानिए पहले। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कि कार्य को करने वाला होता है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा है कि राम गाना सुनता है, तो गाना सुनता है, अब ये कौन सुनता है? ये राम सुनता है। कार्य को करने वाला जो है वो राम है। तो यहां पर जो काम को करने वाला करता है यानी कि सब्जेक्ट है वो है राम। अब अगला आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो कि कर्म, हम किसे उसे कहते हैं हिंदी में कर्म कहते हैं। कर्म यानी कि ये गाना जो है ये किस कार्य जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इस गाने पर कार्य कर रहा है, ये कर्म है अपना। कर्म जो है वो गाना है और करने वाला राम है। इस कर्म को करने वाला कर्ता राम है, कर्म को करने वाला सब्जेक्ट, और कर्म जो होता है वो ऑब्जेक्ट। अभी करने की प्रक्रिया, जिस क्रिया के माध्यम से उस कार्य को करता है उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। क्रिया को हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, इन तीनों को जानना अंग्रेजी में सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अंग्रेजी सीखने के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट जो है हमारा वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है राम। यदि यहाँ पर राम की जगह दो व्यक्ति होते यानी कि राम और श्याम, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो कर्ता है, काम को करने वाला, वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता। यानी कि सिंगुलर प्लूरल अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल, सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर और प्लूरल। अब आप देखिए, जो भी सिंगल हैं, एक व्यक्ति हैं, तो वो हो जाएगा सिंगुलर, यानी कि एक वचन हम इसे कहते हैं। एक वचन हम इसे कहते हैं। अब एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन हिंदी में हम एक वचन बहुवचन के माध्यम से जानते हैं इसे। अब हम इसे इंग्लिश में एक वचन को सिंगुलर कहते हैं, बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। अब यहाँ तक हमने जान लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, कर्म आपको आराम से पता चल जाएगा। सब्जेक्ट आपने जान लिया, ऑब्जेक्ट जान लिया। जो क्रिया है, जिसके भी पीछे सुनना, खाना, पीना, देखना, ये सारी क्रियाएं हैं। हम ये सारे कार्य करते हैं। ना 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 ना, सबके पीछे ना 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 आ रहा है। इसका मतलब जिसके भी पीछे ना आता है वो है वर्ब। क्या है? वर्ब। उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया, सुनना, गाड़ी चलाना,
बातें करना, ये सारी क्रियाएं हैं। अब यहां तक हमने समझ लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती हैं। इसके बाद आपको जानने की जरूरत है कि हिंदी में हम सेंटेंस किस प्रकार से फ्रेम करते हैं और इंग्लिश में हम सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से रखते हैं। यहां पर देखिए, राम गाना सुनता है, हमने एक सेंटेंस लिया कि राम गाना सुनता है, हमने एक वाक्य लिखा यहां पर। अभी इसका अंग्रेजी आपको नहीं बनाना आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे देखिए कि कैसे बनेगा कि राम लिसन्स सॉन्ग। हमारा जो राम है ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आया है, उसके बाद में सुनना, सुनना जो क्रिया है इसका जो वर्ड बनता है लिसन, ये यहां पर आया है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में आया है, जबकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद में वर्ब आई है। लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे कि राम लिसन्स सॉन्ग, यहां पर सब्जेक्ट आया है, क्रिया आई है, उसके बाद में सॉन्ग यानी कि गाना आया है। तो यही सिस्टम रहता है हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए, हमें इस चीज का ध्यान जरूर देना होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस की फॉर्मेशन इस प्रकार से होती है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, इतना जान लिया। उसके बाद में आप सेंटेंस बनाने के लिए रेडी हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं। इस क्रिया को हम सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, एसएमपी के द्वारा ही हम स्पीकिंग कर सकते हैं। जितने ज़्यादा हम सेंटेंस बनाएंगे, जितने ज़्यादा हम सेंटेंस को बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम बोल पाएंगे। हम यदि सेंटेंस नहीं बनाएंगे कि राम गोज टू मार्केट, राम ईट्स फूड, राम कुक्स फूड, इस प्रकार से सेंटेंस अगर बना के नहीं हम उनको सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को नहीं करेंगे तो हम उसको बोल कैसे पाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने होंगे। यहां तक अगर आपने समझ लिया है इस चीज को, तो आगे मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस बना पाएंगे। यहां पर मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। मैं कार चलाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं गेम खेलता हूं, ये कुछ भी काम हम करते हैं उसके सेंटेंस लिखे हैं हमने। अब हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे उसी प्रोसेस के माध्यम से जो मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के माध्यम से। वर्ब हमारी कितनी प्रकार की होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम इसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। मैं कार चलाता हूं, तो मैं के लिए हमने सब्जेक्ट को लिखा आई, उसके बाद में कार तो हो गया, ऑब्जेक्ट यह आएगा इंग्लिश में बाद में, लेकिन हिंदी में ये पहले आया हुआ है इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। चलाना, कार चलाने को हम ड्राइव कहते हैं, ड्राइव। अब किसको चला रहे हैं हम, कार को चला रहे हैं, कर्म जो है वो CAR, आई ड्राइव कार। मैं कार चलाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। मैं गेम खेलता हूं, आई प्ले गेम। मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। मैं सोता हूं, आई स्लीप। मैं कंप्यूटर चलाता हूं, आई ऑपरेट कंप्यूटर। मैं मोबाइल चलाता हूं, आई ऑपरेट मोबाइल। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। इसमें हमने गेम, जैसे कि मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैं सब्जेक्ट हो गया हमारा, बोलना वर्ब हो गई, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है। यदि हम इसमें ऑब्जेक्ट भी जोड़ेंगे तो उसके बाद में हम इसका रिजल्ट देखेंगे। पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं बोलता हूं तो आई स्पीक, हमारी वर्ब तक ही एंड हो गया है ये सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट लगा के, जैसे कि मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, तो आई वर्ब आएगी, स्पीक, आई स्पीक। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर आ जाएगा, आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूं। मैं गुजराती बोलता हूं, आई स्पीक गुजराती। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। ओके, इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस बनेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से प्रैक्टिस करने पर आप डेफिनेटली स्पीकिंग सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया होगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, और आप इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट जो दे रहे हैं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। कुछ मोबाइल पर दूसरी चीजें देख करके अपने समय को वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा सीखा जाए, और मैं आपको सिखाने की प्रोसेस में लगा हुआ हूं। मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूं। आप भी अपनी अगर कोशिश पूरी करेंगे तो डेफिनेटली आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा उस पर प्रेस जरूर करें और उसके बाद में घंटी का आइकन भी आएगा तो उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तुरंत वो वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे, आपके मोबाइल पर आप देखने में सक्षम रहेंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उस प्रश्न को भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।